हरे कृष्णा। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज के प्रोग्राम रखे हैं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे वैष्णव आचार्य परंपरा में महान आचार्य थे, सप्तम गोस्वामी हैं। उन्होंने भजन किताब लिखे, भजन लिखे। उसी भजन में कह रहे हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय, चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाए। इसका अर्थ है, जे दिन, जिस दिन में घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, भक्तों की संगति होता है, गृह में मैं गोलोक, मेरे को लग रहा है आज गोलोक वृंदावन बन गया। ये घर नहीं है, वो गोलोक वैकुंठ हो जाता है। जो भक्तों आकर कीर्तन करते, संकीर्तन करते, वो साधारण घर नहीं, वो घर क्या हो गया? गोलोक वृंदावन हो गया। आज गोलोक वृंदावन में कीर्तन में राधा श्याम सुंदर की साथ में आनंद लूट रहे थे आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। गोपाल जी विराजमान है। आओ, जिस दिन वैष्णव आ जाते हैं, वैष्णव के चरण कमल घर में पड़ जाता है, और वो वैष्णव चरण कमल देखकर में गंगा जी प्रकट हो गए। साक्षात गंगा, चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाए। चरण सिंधु और गंगा, भक्तों की जब आगमन हो जाता है, भक्तों घर में प्रवेश करते हैं, भक्तों लोग कीर्तन करते हैं, और भक्तों की चरण कमल को दर्शन करते हुए में गंगा की प्राकट्य हो गए। ऐसे ही शास्त्र में कहा जाता, तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि, साक्षात तीर्थ भक्तों ही उपस्थिति जब हो जाते, वैष्णव आ जाते हैं, जिस घर में वैष्णव आ जाते वो साथ वो तीर्थ बन जाता है। वो गंगा जी कलियुग का तीर्थ है। ऐसे ही पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण, अनेक शास्त्र में वर्णन है। भगवान साक्षात विराजमान, यदि हम भगवान की संगति करने चाहते हैं, वो साक्षात आप लोगों के सामने में कैसा है? गंगा, तुलसी, भक्त, भागवत, ये चार चतुर्थ विग्रह हैं। चार ही स्वरूप में भगवान ये धरती पर प्रकट हुए हैं। भगवान के चार ही स्वरूप में मानकर उनको सम्मान करना, पूजा करना, उनके अर्चन करना, वंदन करना। वो चार स्वरूप क्या है? भक्त, भागवत, गंगा, तुलसी। जहाँ पर वैष्णव आ जाते हैं, वैष्णव भक्तों होते हैं, और गंगा जी होते हैं, और तुलसी महारानी है, और भागवतम, श्रीमद् भागवत बाव में अवतार कहा जाता है भगवान। ये श्री कृष्ण का चतुर्था विग्रह करे। चार स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर विराजमान है, और उन्हीं की संगति जो कर लेता है वही पुण्यात्मा है, वही धर्मात्मा है, वो पुण्य कमा लिया है, जिससे चार संगति मिलता, वो भगवान भक्ति में बढ़ जाता है। यदि भगवान की भक्ति करना है, भक्ति में प्रगति करना है, कि भजन करना है, आत्म कल्याण करना है, उसको आत्म कल्याण करने वाला व्यक्ति और दूसरी कोई काम नहीं करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? ये चारों की संगति करना चाहिए। यदि ये चारों की संगति कर लेता है, वो आत्म कल्याण कर लेता है। वो चारों संगति क्या है? भक्त, भागवत, गंगा, तुलसी, ये चारों की संगति करना चाहिए। तदीय वस्तु है, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है। इन्हीं की संगति लाभ कर लेना चाहिए, तभी जीवन की कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान की माता पूछ रहे हैं, देवोती पूछ रहे हैं, मैं तो संसार विषय में भोग में फंस गया, हे भगवान मेरे को संसार बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा? भगवान कपिल देव भगवान बोलते, यदि किसी को संसार बंधन छुटकारा चाहते हैं, ये संसार बंधन से मुक्त होने के लिए चाहता है,
उनको एक ही काम करना चाहिए, वैष्णव भक्तों की संगति करे। मेरा जो भक्त है ऐसे मेरा भक्त जो वैसे भक्तों की संगति कर ले, जिससे संसार उनके भक्तों की संगति से उनको भगवान के भजन की प्रणाली मिल जाएगा। कैसा भजन करना चाहिए, कैसा साधन करना चाहिए, कैसा संसार बंधन छुटकारा मिल सकता है, वही भक्त ही बता देगा। इसलिए उनको भक्तों की संगति कर लेना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर भजन कहते हैं, गंगार परस होइले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कर ये तुम्हारा गुण। बोले गंगा जी में स्नान करते करते बहुत साल लग जाएगा, किंतु पावन होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, किंतु वही पावन के लिए चाहते यदि केवल भक्तों की दर्शन कर लिया वो पावन हो जाता है। इतना है नरोत्तम। ये बात भगवान श्री कृष्ण मध्य भी अक्रूर जी को बता रहे हैं, भागवत में वर्णन है। अक्रूर जी बोलते हैं, अक्रूर जी आप जैसा भक्त यदि कोई होता है, ऐसे ही तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता, 1000 वर्ष तक स्नान करने से जो फल प्राप्ति होता है, केवल अक्रूर जी आपके जैसा कोई वैष्णव भक्तों की संगति को दर्शन कर लेता वही फल को प्राप्ति कर लेता है। और अर्चा विग्रह 1000 वर्ष तक अर्चा विग्रह में पूजा करने से जो फल प्राप्ति होता है, आपका दर्शन करने से फल प्राप्ति हो जाते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये बातें अक्रूर जी को कहा रहे। इसलिए वैष्णव के दर्शन, और वैष्णव जो आते कीर्तन करते हैं, वो वैष्णव के जो संगति में जो हरिनाम होता है, कीर्तन होता है, वो घर तो घर नहीं होता है, वो गोलोक वृंदावन बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है, वो घर घर ही नहीं रहता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, जे दिन गृहे भजन देखी गोलोक गृहते गोलोक भाई। घर में गोलोक जैसा मानो, गोलोक वृंदावन में शोभा पा रहा है, गोलोक देखा जा रहा है। आज गोलोक वृंदावन हो गया घर। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, ऐसे ब्रज में तो रहते ब्रजवासी है, आप लोग क्या कहा जाए। और साथ साथ भगवान के हरि कीर्तन में लिप्त होते हैं। और पांडे जी हम तो बहुत हम देखे हैं उनको, इतना साल से करीब 15-17 साल से उनसे जुड़े हुए। और पांडे जी जो भाव हैं बहुत वो उच्च कोटि की है, और भक्ति में वो लगे हुए हैं। और उनसे बढ़िया ब्रज में वास करना, भगवान की भक्ति में लगे रहना बहुत बड़ा ये है, महत्व है। और आप लोग भक्ति में ब्रज में रहते हैं, यही है। यदि ब्रज में रह के यदि भक्ति नहीं कर पाया, पुण्य उसमें क्या है, भजन नहीं कर पाया, भक्ति नहीं कर पाया, ऐसे बड़े दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब ब्रज में रहना मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करना। दुनिया में कोने कोने से लोग आकर ब्रज में भजन करते, भक्ति करते। अब ब्रज में रह के यदि भजन करे, ऐसे दुर्भाग्य क्या हो सकता, बताओ। दुनिया के कोने कोने लोग आते, पूरी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रसिया से, कहाँ कहाँ लोग आते ब्रज भूमि में भजन करने के लिए। बोला राम 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 हरे हरे, ये कलियुग का तारक ब्रह्म महामंत्र है। इसी महामंत्र को आप लोगों को जप करिए। ये कलियुग में आप लोगों को सबसे बड़ा मूल्यधन राधा रानी, राधा कृष्ण की प्रेम रत्न को प्राप्त करिए। प्रेम पाएगा ना तो आओ, कोई दुनिया में कोई इससे बड़ा कोई चीज नहीं हुआ ना हो सकता है। जिस प्रेम में भगवान